नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो अगले 24 घंटे में आपकी जिंदगी में एक साथ 3 बड़े चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत खास संकेत साबित कर रहा है। आपकी जिंदगी कान बड़ा फैसला होगा कि आपके पक्ष में होगा, जो कि बहुत अच्छा संकेत है कि पैसों के मामले में आपका यह दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। पैसा गिनने की फुर्सत आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि व्यस्तता भी इतनी ज्यादा रहने वाली है। आज की हमारी पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। हमारा आपसे अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर शुरू से लेकर तक देखिएगा जरूर, क्योंकि बात बहुत जरूरी है। हमने सावधानियां बता दी हैं ताकि आपके द्वारा कुछ गलती ना हो जाए, और वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे बड़े ही शानदार 2 उपाय। जो व्यक्ति ये उपाय करेगा, शनिदेव पूरे महीने उसके ऊपर कृपा जरूर बरसाएंगे। लेकिन सबसे पहले शनिदेव के सच्चे भक्ति इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखे, आपके सारे बिगड़े कम बनेंगे। तो आइए बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। 1000 गायों के झुंड में भी जिस प्रकार से बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है और उसके पीछे चलता रहता है, इस प्रकार से हजारों करोड़ मनुष्यों के बीच हमारे कर्म भी हमें पहचान लेते हैं और हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। अब अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल हमें मिलता है, लेकिन कर्मों की मार से न तो कोई बच पाएगा। बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे जय हो श्री कृष्णा कन्हैया लाल की जरूर लिखें। कर्म के फल डांटा शनि देव का आशीर्वाद आपको जब भी मिलेगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे, और इंसान के घर कर्म अच्छे हो जाए तो पैसा यूं ही उसके पास आने लगता है, और आपके पास भी फिर इतना पैसा आएगा कि गिनने की फुर्सत आपको नहीं मिलेगी। शुरुआत में कोशिश करिएगा आप पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण करें, जैसे कि मांस मदिरा से दूर रहना है, भागवत भक्ति में मन लगाए रहना है, किसी प्रकार के गलत शब्द नहीं बोलने हैं, गाली गलौज नहीं करनी है, सत्य ही बोलना है। फिर देखिए जिंदगी कितनी शानदार हो जाती है, और आपका यह प्रभाव आपकी जिंदगी को कितना ज्यादा चमका देता है। यह जो आने वाले अगले 24 घंटे हैं, यह मामूली नहीं रहेंगे, क्योंकि काफी समय से परिस्थितियों बिगड़ी हुई थीं, जो कि सुलझाने का संभालने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अब नए समय की शुरुआत में नए ग्रह परिवर्तन आपके जीवन में नए बदलाव लेकर आ रहे हैं। उन्हें में से एक बदलाव आपके व्यापार में हो रहा है। जरा कान लगाकर सुनिएगा, आपको बहुत बड़ा या बहुत ही शानदार ऑर्डर मिल सकता है। डील फाइनल होने ही वाली होगी कि कोई व्यक्ति उसमें रोक टोक लगा देगा या आपके अंदर गलत भावना पैदा कर देगा। तो वही करिए जो आपका दिल चाहता है। अगर लोगों की सुनेंगे तो आप बहुत बड़े नुकसान फंस जाएंगे। इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वह बहुत अच्छी है, और गृह की सकारात्मक चाल आपके साथ है। आप गलत निर्णय नहीं ले सकते। करियर में अभी आपको थोड़े और पसीना बहाने होंगे, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत अच्छा साबित होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट दिखेंगे। अगर आप कहें एक बार में मैं जीवन में सफलता हासिल कर लो, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हमें प्रयास लगातार करते रहना है। एक दिन भगवान भी हमसे कहेंगे कि यह सफलता अब तेरी है। आने वाले अगले 24 घंटा में लव लाइफ में एक दूसरे की भावनाओं को साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि महीने की शुरुआत है। जैसी शुरुआत होगी अंत भी वैसा होगा। इसीलिए बहुत सद्भावना के साथ, प्रेम मोहब्बत के साथ अपने दिन को निर्वहन करेगा। बिना बात के बटन का पटना बनाने की जरूर नहीं है, और छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूर नहीं है। जितना ज्यादा चीजों को इग्नोर करके चलेंगे आपके लिए यह उतनी ही प्रसन्नतायक साबित होगी। परिवार के छोटों से आपके संबंध मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि वह बात आपकी समझेंगे, और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी वो जरूर करेंगे। थोड़ा तनाव रह सकता है, क्योंकि घर का माहौल अचानक से बिगड़ जाएगा है, और वह चीज आपको बार बार वहां पर याद आएगी, जिस वजह से वहां भी आप मन नहीं लगा पाएंगे। तो अगर हमारा आपसे अनुरोध ये है कि अपने परिवार को एक कैसे किया जाए, इस पर आपको विचार करना चाहिए। हो सके तो सुबह के समय भगवान के भजन घर में लगाइए। इससे व्यक्ति की नकारात्मकता दूर होती है और उसके अंदर सकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं, और अंत में शनिवार के 2 उपाय तो आपको मिलने ही वाले हैं।
तो थोड़ा सा समय अवश्य निकले और हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखते रहे। आने वाले अगले 24 घंटा में शनिदेव की कृपा तो आपको मिलेगी, लेकिन आपको उन सभी कामों से दूर रहना है जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। क्रोध और आवेश पर जो फैसला आप लेंगे वह आपको निराशाजनक परिणाम देंगे। किसी व्यक्ति के व्यवहार से आपका मन उदास हो सकता है कि इस दुनिया में क्या कोई इतना भी मतलबी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े दुनिया का असली रंग मालूम पड़ रहा है, तो यहां पर हमें यही सीख मिलती है कि इस दुनिया में माता पिता और भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है। जब हमारा बड़ा समय आएगा तो इनके अलावा हमारे और कोई दूसरा काम भी नहीं आएगा। इसीलिए आपको केवल इन्हीं से मतलब रखना है, माता पिता की सेवा करनी है और भगवत भक्ति में मन लगाए रहना है। फिर आपका भविष्य यूं ही उज्जवल है। आप निश्चित रहिए, आने वाले अगले 24 घंटा में वहां की शुरुआत है तो पैसा तो हाथ में रहेगा, क्योंकि आपकी इनकम आने वाली है। बस ये है कि पैसा खर्च सही जगह पर करेगा और आपको पूरी तरह से कोशिश करनी है कि इस पैसों को आप महीने के अंत तक चलाएं, क्योंकि गलती वहीं पर हो रही है कि महीने की शुरुआती 15 से 20 दिनों में आप काफी हद तक पैसा खर्च करते हैं और अंतिम 10 दिनों में आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ता है। उधर पैसा लेना पड़ जाता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा कर्ज भी हो गया है। तो जिन भी लोगों को कर्ज की समस्या है, इस वीडियो के अंत में एक उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वह जरूर कीजिएगा। आपका कर्ज कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो कर्ज, लोन और उधार के प्रति यहां पर सावधान रहना है। जहां पर जरूरत लगे समझौता करने के लिए भी तैयार रहना है। साथ ही साथ किसी पुराने दोस्त का फोन आएगा, जिससे आगे की रणनीति पर चर्चा होगी कि हम किस दिशा में आगे बांट सकते हैं। प्यार को आप एक खेल की तरह खेलने जा रहे हैं और यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। प्यार एक गेम नहीं है जिसमें कि आप जितने की इच्छा रखें, हार जीत की भावना से बाहर निकालकर केवल प्यार के भावना आपको मन में रखनी है, तो हर चीज आपको यूं ही खुशनुमा नजर आने लगेगी। लंबे समय से चल रही किसी बड़ी दुविधा से शनिदेव की कृपा से आपको छुटकारा मिल जाएगा। थोड़े बहुत प्रयास में ही आपके कार्य जल्दी बन जाएंगे। तो जो बचा हुआ समय है वो अपने परिवार के लिए आपको निकालना है। ऐसा नहीं कि उसने आप ओवरटाइम करने लग जाए, जितना कम करना था कर लिया। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि जो घर पर आपका इंतजार कर रहा है, थोड़ा समय आप उन्हें भी दे। देखिए, कई बार जिंदगी में गलतियां हो जाती है और बहुत सारे लोग उन गलतियां को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी अंत में वह गलती सबके सामने आ ही जाती है। तो हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि गलती को छुपकर आप एक और बड़ी गलती कर रहे हैं। जो इंसान सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखना है, वो जिंदगी में कभी नहीं हारता, उसकी छवि समाज में कभी खराब नहीं होती। यदि फिजूल की बातों पर आप समय बर्बाद करेंगे तो यह समय की शुरुआत के हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यह समय मेहनत करने का है और कुछ बड़ा करके दिखाने का है। इसी के साथ सो तो अच्छे खेस नतीजा आपको मिलेंगे और रिश्ते में बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। अब शनिवार के 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, एकदम कान लगाकर सुनिएगा। आपकी किस्मत बदलने में भी देर नहीं लगेगी। सबसे पहले उपाय यह है दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी कॉलोनी में आसपास कहां पर भी कल कुत्ता देख लेना है। अगर कल कुत्ता मिल जाता है तो आपके लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है, और अगर नहीं मिल रहा तो किसी भी रंग का कुत्ता आपके आसपास आप देख लीजिए और 1 रोटी लीजिए, 2 रोटी लीजिए, जितनी आपकी इच्छा हो। उसके ऊपर सरसों का तेल आपको लगाना है अच्छे से, और वो सरसों के तेल वाले रोटी आपको उस काले कुत्ते को या अन्य कुत्ते को खिलानी है। शनिवार के दिन बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यह उपाय आपके राहु के अन्य सभी ग्रह के प्रभावों को, जो कि नकारात्मक है, दूर कर देगा। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है तो यह उपाय आपको सोमवार को करना होगा। सबसे पहले शिवलिंग पर मशहूर की दाल आपको अर्पित करनी होगी, और इस मंत्र का वही वेट करके 108 बार जब करना होगा। वह मंत्र रहेगा दोस्तों, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव। सारी कर्ज समस्या दूर हो जाएगी। देते हैं कि सकारात्मक तरीके से जीवन अगर आप व्यतीत करेंगे तो इस जीवन में मित्रों आपको बहुत कुछ शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे आपके जीवन का निर्माण भी वैसा ही होगा। इसलिए आपको सकारात्मक सोच के साथ मित्रों समय की शुरुआत करनी चाहिए।
वही अगर परिवार में कोई छोटी सी बात को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखना होगा बोलचाल में। और मित्रों, आपके जीवन में इस वक्त चारों तरफ से सकारात्मक ए रही है। मन में जो भी नकारात्मकता थी वह धीरे धीरे समाप्त होगी मित्रों। और समय बहुत ही सुखद व्यक्तित्व होगा, लेकिन इस वक्त कुछ लोग आपके बने बनाए कार्य मित्रों अपने भाई के साथ मिलकर आप किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं कि भाइयों का पूर्ण समर्पण रहेगा और पूर्ण सहयोग रहेगा। और मित्रों, जब कोई काम हम अपनों के साथ मिलकर करते हैं है तो उसे काम की खुशी ही अलग होती है। जी हां, ध्यान रखिए कि आत्मविश्वास से परिपूर्ण आप रहेंगे। अगर घर में नवीनीकरण से संबंधित कोई योजना बनानी है तो उसे योजना को बनाने के लिए यह समय शुभ रहेगा मित्र। भले आपकी आर्थिक स्थिति अभी ठीक ना है, इसलिए कम को आगे पर डाल रहे हैं, लेकिन डालना भी बेहतर रहेगा क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं। मित्रों, अपने आप को ऊर्जावान बनाकर रखें और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। जी हां, आपको बता देते हैं कि आपका कोई पुराना मित्र आज आपसे मिलने घर आ सकता है, जिसके साथ आप 2 घड़ी बैठकर सुख दुख की बातें करेंगे और जीवन में फिर से पुरानी यादें ताज होंगी। जी हां मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस जीवन की भागदौड़ से आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। आराम करने के लिए आप किसी दूर की यात्रा पर भी जा सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपने आप में कोई भी ऐसी सब दूरवाणी का प्रयोग न करें जिससे कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे और किसी का दिल दुखी। आपको किसी का दिल दुखन से बचाना है मित्रों। ध्यान रखिएगा, शाम के समय आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। और मित्रों, जो लव बर्ड है यानी कि युवा लोग हैं, वह अपने प्रेमिका के साथ किसी सिनेमा घर में पिक्चर का लुत्फ भी उठा सकते हैं। मित्रों, यदि जिन जातक की प्रेमिकाओं का आज जन्मदिन है तो जन्मदिन का सरप्राइज आप दे सकते हैं। मित्रों, जन्मदिन का सरप्राइज प्रकार आपकी प्रेमिका आपके और करीब आ जाएगी और दाम्पत्य जीवन सुखद व्यक्तित्व होगा। मित्रों, दम पर जीवन में पहले के समय में कुछ बातें हुई थीं। वह बातें आपको अंदर ही अंदर सताए जा रही है और आपको उन बटन ने बहुत दुख दिया है। अब मित्रों, जीवन में सच्चा सुख अपने का समय ए गया है। आपको बता देते हैं कि अपने आप को मित्रों ऊर्जा बंद रखें, क्योंकि ऊर्जा अगर आप में रहेगी तो आप किसी भी कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में सफल रहेंगे। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपने पहले भी यही गलती की थी और इस बार भी वही गलती कर रहे हैं कि अनुभवी लोगों की बातों को अनसुना कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। लोगों की बातों को महत्व दे। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपको कुछ बात बता रहा है तो आपका कर्तव्य है उस बात को सुनना। मित्रों, लोगों की बातों को सुनना जरूरी है, लेकिन हां, निर्णय स्वयं को लेना है। तो आइए अब हम आपको बता देते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करेंगे। मित्रों, अपार धन की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं तो क्या करना है? शिवालय में जाना है, यानी कि शिव मंदिर में 1 लोटा जल अर्पण करना है। मित्रों, ये तो आप सभी को पता है, अच्छे जानते हैं, लेकिन 1 लोट जल में थोड़े से काला तिल मिलाना है और 1 अक्षत जो कि पूर्ण हो। ध्यान रखना मित्रों, अक्षत खंडित नहीं होना चाहिए। उसे अक्षत को ले जाकर भगवान शिवा की शिवलिंग पर अर्पित करें और सच्चे मां से अपने मनोकामना बोले प्रार्थना करें। मित्रों, पूरी होगी। मित्रों, अगर किसी जातक की कुंडली में शनि चंद्र एक साथ हो तो विश्व योग बनता है। हमें हमेशा अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ शिकायत रहती है और अक्सर व्यक्ति अपने निर्णय नहीं ले पाता या गलत निर्णय ही लेट है और उसके अनुसार अशुभ फल जातक को मिलते हैं। मित्रों, यह कुंडली में विशेष योग के लक्षण थे जो हमने आपको बताए हैं। आज का दिन आपके लिए खर्च भरा रहने वाला है। आप अपने बढ़ते खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे, जिन पर आप लगाम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। संतान की संगति आपके लिए समस्या बन सकती है। आप किसी काम के चलते आज परेशान रहेंगे। विद्यार्थियों को भौतिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। जीवन साथी को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपका कोई परिजन आपसे यदि संबंधित मदद मांगे तो आप बहुत ही सोच विचार करें। आपके धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आप अपने पिताजी से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा।
कार्यक्षेत्र में आपको किसी नए पद की प्राप्ति कर सकती है। जातक इस सप्ताह अपने सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देंगे। खास बात यह है कि ऐसा करते हुए उन्हें स्वजनों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग और समर्थन पूरे सप्ताह मिलता रहेगा। पूरे सप्ताह आपके भीतर गजब की ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। आप अपना कार्य पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में सत्ता सरकार के सहयोग से आपको कोई बड़ी डील करने को मिल सकती है। विदेश से जुड़े काम करने वालों को इस सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। घर परिवार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ और सुखमय रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको घर परिवार से लेकर कामकाज की चिंताएं घेरे रह सकती हैं। इस दौरान घर के किसी सदस्य के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। माता पिता की तरफ से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। नौकरी पेशा लोगों पर सप्ताह की शुरुआत में कामकाज का जरा ज्यादा ही बोझ बना रहेगा, तो वहीं छोटे मोटे कार्य को करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वे आपके काम को बिगाड़ने या फिर उसमें अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। सप्ताह आपका ध्यान अपने कार्यों से हटकर व्यर्थ के कार्यों में लग सकता है, जिससे आपको खूब बचने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने की गलती न करें। जातकों को इस सप्ताह वाहन सावधानी के साथ चलाने की आवश्यकता है। इसकी अनदेखी करने पर चोट चपेट लगने की आशंका है। साथ ही साथ किसी भी नियम और कानून को तोड़ने की गलती न करें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान के साथ तमाम तरह की परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ पींग बढ़ाएं। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें। आज का दिन आपके लिए पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। महिला मित्र से अनबन हो सकती है। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आपका पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। यदि ऐसा हो तो आपको उन्हें मानने की पूरी कोशिश करनी होगी। आपके विरोधी आपकी तरक्की देखकर आपसे ईर्ष्या करेंगे। आप अपने घर, मकान आदि को रेनोवेट करने पर भी पूरा ध्यान देंगे, जिसमें आप अच्छा खासा धन भी खर्च करेंगे। आप माताजी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं। जातकों के लिए यह सप्ताह सेहत और संबंध की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में अपने रिश्तों की कद्र करें तथा दूसरों से उलझने की बजाय उसकी बात को समझने का प्रयास करें। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों से मिलाकर चलने में समझदारी रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह आपके कार्य धीमी गति से पूरे होंगे और उनमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे में आपको अपना टारगेट पूरा करने के लिए अपने अधीनस्थ और वरिष्ठ दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। कामकाज की मुश्किलों के बीच आपकी सेहत भी आपकी चिंता का बड़ा विषय बन सकती है। इस दौरान आप मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण थोड़ा परेशान रह सकते हैं, जिसका आपके कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए दूसरों के विचारों और नापसंदगियों से भी समझौता करना पड़ सकता है। यदि आप कोई नया काम शुरू करने या फिर अपने कारोबार में विस्तार